कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सेंटेंसेस हम लिखने के लिए लिख लेते हैं, बोलने के लिए बोल लेते हैं, लेकिन जब बात आती है खुद समझने की या समझाने की, तो क्या हम सही तरीके से समझ पाते हैं या हम सही तरीके से लोगों को समझा पाते हैं या नहीं समझा पाते। ये जानना हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज माई, मान के चलिए मार्कर। मैंने कहा दिस इज माई मार्कर, ये मेरा मार्कर। इसी सेंटेंस को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, दिस मार्कर इज माई, ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस को। दोनों का हिंदी मतलब एक ही है, दोनों सेंटेंस का ये कहना है कि मेरा मार्कर है। लेकिन अगर डिफरेंस हम लोग समझना स्टार्ट कर देंगे तो दोनों में क्या फर्क है, कभी कभी लोग पूछ लेते हैं। बहुत ऐसे बच्चे हैं ये सेंटेंस जैसे ही वो देखते हैं तुरंत समझ जाते हैं सर ये तो केस की रिकॉर्डिंग क्वेश्चन है। केस मतलब कारक, और कारक क्या है मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, फिलहाल अभी समझेंगे। कारक की जब हम बात करते हैं तो इसके 3 हिस्से होते हैं, जिसमें से एक आपके सब्जेक्टिव हो जाते हैं, एक आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, एक जो आपका होता है ये आपका हो जाता है पॉजेसिव केस। ये पॉजेसिव केस के ही है केस। लेकिन पॉजेसिव केस में भी 2 हिस्सा है, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन तो याद रखिएगा, अगर इस तरीके का सेंटेंस कहीं आ जाए, दिस इज माई कार, दिस इज माई फ्रेंड, दिस इज माई हाउस, सॉरी आ गया ना, तो वहां पे जो माई शब्द का इस्तेमाल किया गया है ये एक पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ये सेंटेंस अगर आ गया, दिस मार्कर इज माइन, कभी कभी लोग बोलते हैं सर प्लेजर इज माइन, मेरे लिए खुशी की बात है, ऐसा नहीं। तो ये बात याद रखिएगा कि ये अपने आप में पॉजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा। एक छोटा सा कंडीशन और समझेंगे। जब भी आप इस तरीके की सेंटेंस बोलोगे दिस इज माई, तो इसके बाद जो वर्ड आएगा वो नाउन होना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन की विशेषता को क्वालिफाई करके, ऐसा नहीं ये कंडीशन। लेकिन जब आप इस तरीके का सेंटेंस लिखेंगे दिस मार्कर इज माइन, तो माइन के बाद किसी भी तरीके का कोई वर्ड नहीं आएगा, ये बात याद रखिएगा। तो जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं और उस सेंटेंस में पॉजेसिव केस की बात आए, खास करके उस पर यह पहचानना हो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन किसे कहेंगे। जैसे एक सेंटेंस मैंने ऐसे लिख दिया, इट्स माई प्लीजर, इट्स माई प्लीजर, और मैंने आपसे कह दिया कि अच्छा ये बताइए कि इस सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव कहाँ है, तो सीधे आप बोलते हैं कैसे पता चला, क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई करे। दूसरा मैंने लिख दिया प्लीजर इज माइन, प्लीजर इज माइन, ये क्या है, ये अपने आप में एक पॉजेसिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये कंडीशन, इसके रिकॉर्डिंग क्वेश्चन अक्सर करके आ जाते हैं। कोई एक सेंटेंस आपका एग्जाम में कोई ऐसा सेंटेंस लिखा रहेगा और उस सेंटेंस में पूछ लेंगे, 3-4 ऑप्शन देके ये भी पूछ लेंगे अच्छा ये बताइए इस सेंटेंस में पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन सा है, ट्रिक आपको लगाना होता है गाइस। तो अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आए तो आगे चल करके आप कंफ्यूजन में ना रहें, चाहे बोलने की बात हो चाहे समझने